नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बाइनेंस ने शिबा इनू को डिलीट कर दिया यानी कि डिलिस्ट कर दिया है, तो मुझे लगता है कि सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाएगी। शायद कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया में 27% लोग ऐसे हैं जो शिबा इनू को होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो उनकी तो सांसें ही रुक जाएंगी, क्योंकि उनको तो केवल शिबा इनू से ही उम्मीद है कि वो करोड़पति बनाएगा। तो भाई देखो, सांसें तो खैर नहीं रुकने दूंगा, आप वो टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, बाइनेंस ने कुछ ऐसा कर जरूर दिया है कि कहीं ना कहीं अब ये बाइनेंस भी पता नहीं क्या करने वाला है, नहीं कह सकते भाई। उसका तो आजकल हिसाब ही कुछ अलग है। एक तो वो एक्सचेंज पे एक्सचेंज खरीदता जा रहा है, रोज कोई ना कोई जाके डील कर देता है। दूसरा, यहाँ ऐसा भी कुछ चल रहा है। और भारत सरकार को देखिए अब कहीं परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा कि भाई अपने यहाँ से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा विदेशी एक्सचेंजों में चला गया, लगभग 32,000 करोड़ का। तो मलाल है सरकार को कि भाई ये क्या हो गया। और सैम बैंकमैन-फ्राइड यानी FTX का CEO कहता है, साहब मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं गिल्टी नहीं हूँ। चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अगर जरा सा भी अच्छा लगे तो यार ठोक देना आज लाइक, और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर वीडियो देखो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए पहले हम बात करते हैं भाई शिबा इनू की। भाई देखो, सांसें मत रोकना, लेकिन हाँ बाइनेंस ने ऐसा किया जरूर है। बाइनेंस ने जो किया है वो ये किया है कि स्पॉट ट्रेडिंग से कुछ पेयर को डीलिस्ट कर रहा है, यानी अपने यहां से हटा रहा है। और वो तारीख है आपकी 6 जनवरी 2023, जब ये हटा देगा। यानी कि शिबा इनू GBP ये पेयर अपने यहां से स्पॉट ट्रेडिंग से खत्म कर रहा है। अल्फा का BNB से पेयर खत्म कर रहा है। एस्टर का ASTR इथेरियम से पेयर खत्म कर रहा है। सेलर इथेरियम से पेयर खत्म कर रहा है। और DAR ये आपका इथेरियम से पेयर खत्म कर रहा है। तो साहब सारा मामला ये है कि 1 2 3 4 5 लगभग ये 5 पेयर स्पॉट ट्रेडिंग से बाइनेंस से डिलिस्ट किए जा रहे हैं। और तारीख है आपकी 6 तारीख। तो अब शिबा इनू का यार पेयर खत्म कर देना थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है कि भाई क्या है, चलो स्पॉट से किया कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी पेयर का खत्म होना, वो भी शिबा इनू जैसे कॉइन का, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेंशन हो जाती है यार, ये क्या हुआ, ये क्या कर रहा है बाइनेंस। तो लेकिन आजकल देखिए यहाँ बाइनेंस के डिसीजन कुछ ऐसे ही है, वो कुछ भी कर रहा है। और जो नहीं सोचते ना वो तक आजकल बाइनेंस करने में लगा हुआ है। कभी भी कोई भी पेयर उठा के वो डिलिस्ट कर रहा है। डीलिस्ट वाले कई सारे वीडियो में आपको दे चुका हूं, और जब भी ये डीलिस्ट की कोई भी इसकी न्यूज आती है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराता हूं, इसीलिए कि भाई अगर किसी का नुकसान हो रहा हो तो वो बच जाए। तो यहां पर सिर्फ शिबा इनू का नाम आ रहा था, तो इसलिए मैं चाहता तो इसको कल भी देता, लेकिन जैसे ही मुझे अभी ये पता चला तुरंत मैंने आपको जो है इसे सूचना देना ज़्यादा जरूरी समझा कि भाई शिबा इनू का पेयर भी कहीं से भी कोई सा खत्म हो सकता है। तो आप ये ना मान के चले कि भाई शिबा इनू ठीक है, बहुत हाइप वाला और बहुत कम्युनिटी वाला कॉइन है, तो क्या ये डीलिस्ट नहीं हो सकता। भाई साहब वो कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी है। तो भाई 6 तारीख का ध्यान रखिएगा। स्पॉट ट्रेडिंग से शिबा इनू GBP, अल्फा, BNB, एस्टर, इथेरियम, सेलर इथेरियम और डार इथेरियम, ये स्पॉट ट्रेडिंग से डीलिस्ट हो रहे हैं बाइनेंस से। तो ये तो हो गया साहब डीलिस्टिंग का मामला जो बाइनेंस कर रहा है। अब अगला है सरकार को भाई मलाल है अपने यहाँ कि भाई 32,000 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम अपने लोकल एक्सचेंजों से बाहर चला गया क्रिप्टो करेंसी में। अब कहीं ना कहीं इस पे मंथन चल रहा है भाई, इस पे विचार विमर्श हो रहा है कि भाई इसको वापस कैसे लाया जाए। अब वापस लाने का तो देखो तरीका वही था कि आप या तो ये 30% टैक्स कम करो, दूसरा 1% जो TDS है आप TDS लगाइए, लेकिन इसको भी कम कर दीजिए। यही एक तरीका है आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम वापस लाने का। तो 32,000 करोड़ बहुत होता है, क्योंकि अपने यहाँ से ये सब वहाँ शिफ्ट हो गया। और तारीख थी आपकी फरवरी से लेके अक्टूबर के बीच में ये सारा का सारा शिफ्ट हुआ। तो देखिए वही पीरियड टैक्स का है भाई, आपका वही मार्च अप्रैल से क्या कहते हैं 30% टैक्स का आया, और उसके बाद TDS का आया। तो जब से ये दोनों चीज़ें आई, ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ से धीरे धीरे विदेशी एक्सचेंजों पे शिफ्ट होने लगा। तो वो एक डाटा अभी सामने निकल के आया, तो उन्होंने भाई अब सरकार इसमें मंथन कर भी रही है। तो देखिए अगले बजट में हो सकता है, देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, ये संसद की बात है, संसद में ही होगा जो कुछ होगा। तो ये 30% टैक्स है, हो सकता है कुछ कम हो जाए। TDS हो सकता है कुछ कम हो जाए, लेकिन देखिए TDS की तो कोई बात नहीं है। TDS तो बाद में क्लेम हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन जो मेन है 30% टैक्स, अगर ये 30% टैक्स आधा भी हो जाए तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते, ये तो बात की बात है। अब यहाँ जो सारी बात है वो है देखिए
1000 करोड़ का रेवेन्यू बाहर चला जाना। अगर ये यहाँ होता तो टैक्स भाई कुछ बनता कि नहीं बनता? अभी जो सरकार को उम्मीद थी उतना टैक्स नहीं बना, इसीलिए अब ये इन्होंने छानबीन की भाई कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ से बाहर शिफ्ट हुआ। दूसरा, इस दरमियान लगभग 1.7 मिलियन क्रिप्टो यूजर दूसरे एक्सचेंजों पे शिफ्ट हो गए इंडियन एक्सचेंज को छोड़ के। तो भाई साहब 1.7 मिलियन बहुत लोग होते हैं। ये अगर इंडिया का एक्सचेंज यूज करते तो भाई कुछ ना कुछ तो हासिल होता। 1% TDS बहुत हो जाता है अगर धीरे धीरे ये होता तो। लेकिन अब सरकार को शायद कुछ अकल आ रही है कि ये तो वो कहते हैं कई बार गलती से कुल्हाड़ी पैर पे गिर जाती है, लेकिन यहाँ करा है सरकार ने कुल्हाड़ी नीचे रखी है और ऊपर से पैर मारा है। तो शायद आपके यहाँ अकल आ रही है कि यार ये क्या कर दिया, हमने तो कुल्हाड़ी के ऊपर ही पैर मार दिया, गलती से कुल्हाड़ी पैर पे नहीं गिरी है, सीधा कुल्हाड़ी पे पैर खुद ही मार दिया। तो अगर ये ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ रहता तो सरकार को एक अच्छी खासी आमदनी हो जाती। बेशक ये टैक्स जो है ना TDS ये कम कर देते, 30% टैक्स कम कर देते तो भी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती, अच्छा खासा टैक्स इनको मिल जाता। जो भी है देखते हैं अब क्या होता है, ये तो आगे की बात है। लेकिन हाँ, सरकार को ये अच्छी बात है कि ऐसा डाटा बजट से पहले निकल के आ गया। बजट सेशन तो आपका फरवरी में होगा, लेकिन उससे पहले अगर इस तरीके के डाटा और सामने आ जाएं तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार पर प्रेशर पड़ेगा, टैक्स को कम करेगी और टैक्स कम होगा तो देखिए कहीं ना कहीं अपने इंडियन एक्सचेंजों में रौनक फिर से लौट आएगी। अब अगली न्यूज़ है अपनी, देखिए सैम बैंकमैन-फ्राइड यानी कि FTX का जो CEO था, जो भागा भागा फिर रहा था, वापस आया अमेरिका में, अमेरिका ने बेल दे दी और अब आज उसकी पेशी थी तो उसने साफ कह दिया कि साहब मैं गिल्टी नहीं हूँ। भाई फिर गिल्टी कौन है? गिल्टी वही है क्या जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। यानी ये बहुत अच्छा रहा, आपने इतने लोगों को बर्बाद कर दिया, इतने लोगों का पैसा डुबा दिया और आप कह रहे हो कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। तो भाई फिर तो गिल्टी हम जैसे आप जैसे लोग हैं जो एक्सचेंजों में खामखा पैसा लगा रहे हैं। भाई यही तो, और क्या है। अगर ये लोग ऐसे कोर्ट में खड़े होकर ये कहें कि भाई मैं गिल्टी नहीं हूं, तो फिर गिल्टी कौन है? वो जज जो इनकी सुनवाई कर रहा है या जो इन्वेस्टर है वो जिन्होंने इसके एक्सचेंज में FTX में पैसा लगाया? तो गिल्टी कौन? इसका मतलब यही गिल्टी हुए। तो जो भी है ये अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चलेगा। बाकी अक्टूबर में इसको डेट मिली हुई है, पूरा साल पड़ा हुआ है, अभी तो देखिए जनवरी चल रहा है, तो इसको अक्टूबर में अगली हियरिंग होगी, तब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर होना जाना कुछ नहीं है, लग ऐसे ही रहा है, क्योंकि जब बेल मिल सकती है इतनी ईजीली तो फिर आगे भी समझ में आ रहा है प्रोसेस में क्या होगा, कुछ नहीं होना जाना, कुल बस ठोक बजा के वहीं छोड़ दिया जाएगा, ज़्यादा कुछ ऐसा नज़र आ नहीं रहा। लेकिन यहाँ मेन चीज़ थी आपके लिए ये बाइनेंस जो डीलिस्ट कर रहा है स्पॉट में, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये चीज़ मेन है पूरे इस वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।